इस देश में कानून व्यवस्था के नाम पर अब कुछ बचा नहीं है। अगर इंसाफ की बात की जाए तो वो आपकी जाति धर्म देखकर आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। अब खबर आ रही है कि खोड़ा गाजियाबाद में जो सूर्य की हत्या हुई थी उसके मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन सोचिए, इसी दिल्ली में जहांगीरपुरी में अरबाज की भी हत्या हुई थी, उसी दिन हुई थी, और उसके आरोपी थे सौरभ, देबू और चीमा। इसके अलावा 3 और अन्य आरोपी थे जिनके नाम अज्ञात में हैं। उनका क्या हुआ, उनका एनकाउंटर कब होगा? और सोचिए, इतना ही नहीं, गाजियाबाद में एक और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी था उसकी हत्या कर दी गई। त्यागी नाम का वो व्यक्ति था, उसके आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और सोचिए, उसी यूपी में फिरोजाबाद में एक मासूम बच्चे को एक व्यक्ति पटक कर वहीं उसकी जान ले लेता है, उसका हाफ एनकाउंटर होता है और उसकी फिर गिरफ्तारी हो जाती है। तो सोचिए, अगर आरोपी यादव है, दलित है, मुसलमान है तो उसका एनकाउंटर होगा। अगर वहीं आरोपी सरकार की जाति के हैं तो सोचिए उनकी गिरफ्तारी होगी। कई मामलों में तो गिरफ्तारियां भी नहीं होती है बल्कि बचाव होता है। तो सोचिए, कहने को अब कुछ बचा नहीं है। मैं बस आपको खबरें बताऊंगा और सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो आपको बताऊंगा कि आज देश की स्थिति क्या हो चुकी है। सोचिए, पुलिस कह रही है कि असद अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया था, उसके पास हथियार थे, उसने पुलिस पर फायरिंग की और क्रॉस फायरिंग में वो मारा गया। सोचिए, असद जिस पर आरोप है कि उसने सूर्य की हत्या कर दी, तो उसकी हत्या वो चाकू से करता है, लेकिन पुलिस पर हमला वो बंदूक से करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस का जो वर्जन है, पुलिस का जो लॉजिक है वो कहां तक सही साबित है। अगर ईमानदारी से जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं इनकी जांच कर ली जाए तो 99% जो है फेक निकलेंगे। खबर यह भी आ रही है सूत्रों से कि असद पहले से ही पुलिस कस्टडी में था, लेकिन उसको छिपा कर रखा गया था ताकि वक्त आने पर उसका एनकाउंटर करके तमाम जो मुसलमानों के खून के प्यासे हैं उनको शांत किया जाए। अब तमाम बीएचपी, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, तमाम लोग गाजियाबाद के खोड़ा में जाकर हंगामा कर रहे थे कि हमें असद का एनकाउंटर चाहिए। अगर पुलिस ही न्याय करेगी तो फिर अदालत को बंद कर देना चाहिए, फिर संसद को ताला लगा देना चाहिए। सोचिए आज क्या स्थिति है। और क्या असद का जो क्राइम था और सौरभ का जो क्राइम है जिसने अरबाज की हत्या की, दोनों अलग अलग हैं। और इनको जांचने का पैमाना क्या है पुलिस के पास, और पुलिस को यह अधिकार किसने दिया है कि वो जजमेंटल बन जाए, वो फैसला देने लगे। तो सोचिए, बहुत ही खतरनाक स्थिति से आज देश गुजर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सारी धज्जियां उड़ा दी गई है और सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। और सोचिए, अगर मामला मुसलमानों का हो तो फिर पुलिस प्रशासन, अदालत, मीडिया, तमाम लोग जो है मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मैं ऐसी खबरें बताता हूं। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए, गाजियाबाद पुलिस ने ट्वीट किया, थाना खोड़ा क्षेत्र अंतर्गत 17 वर्षीय सूर्य प्रताप चौहान की चाकू से गोदकर हत्या करने का मुख्य आरोपी है 50,000 रुपए के इनामी अशद पुत्र नवाब, निवासी मदरसे वाली गली, थाना खोड़ा, गाजियाबाद। खोड़ा व इंद्रापुरम पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। सोचिए, उसने सूर्य की जो हत्या की थी वो चाकू से की थी, लेकिन पुलिस पर गोलियां बरसा रहा था। और ये देखिए, पिंकी चौधरी है, उन्होंने लिखा, हिंदू रक्षा दल का संघर्ष सफल हुआ, इसी प्रकार सभी हिंदू संगठित होकर ताकत के साथ जिहादियों से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी कामयाब होंगे। जिस भी जिहादी ने हिंदू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसे असद की तरह 72 हूरों के पास भी भेजा जाएगा। ये लगातार बार बार जो है दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, हथियार बांटते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अब क्या होगा कि असद और सूर्य की आखिर लड़ाई क्यों हुई थी? बताया जा रहा है कि उनका पिछले 7 महीने से विवाद चल रहा है, यहां तक कि असद के परिवार वालों ने मोहल्ला भी बदल दिया था। लेकिन चूंकि इस बार सूर्य की हत्या हो गई और आरोपी असद था तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया। क्या पुलिस का काम एनकाउंटर करना रह गया है? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में न्याय का पैमाना आखिर तय कौन कर रहा है? गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मार दिया जाता है। मीडिया में वाहवाही, सोशल मीडिया पर जश्न,
फिरोजाबाद में जितेंद्र पर आरोप है कि उसने एक मासूम बच्चे को जमीन पर पटक कर मार डाला। यहां ना कोई प्राइम टाइम बहस हुई, ना कोई राष्ट्रव्यापी गुस्सा दिखा, ना कोई एनकाउंटर की मांग। आरोपी के पैरों में गोली मारकर जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून का व्यवहार भी नाम देखकर बदल जाता है। क्या एनकाउंटर का रास्ता सिर्फ हिंदू नाम वालों के लिए सुरक्षित है? गिद्ध मीडिया का आक्रोश भी पहचान देखकर तय होता है। क्या एक मासूम की जान की कीमत उसके हत्यारे के नाम से तय होगी? हम हर अपराधी के लिए एक ही कानून चाहते हैं, या तो सबको अदालत में पेश करो, या फिर मान लो कि इस देश में न्याय नहीं, पहचान के आधार पर अलग अलग नियम कानून रहे हैं। तो सोचिए, और किस तरीके से लगातार बार बार जो है वो, और ये देखिए, ये एनडीटीवी है। दोस्त सूर्य की कुर्बानी देने वाले असद का जहां हुआ एनकाउंटर, वहां का मंजर देखिए। बकरा ईद पर दोस्त सूर्य को काटने वाले असद का ऐसा हाल हुआ है। ये एनडीटीवी खबर चला रहा है। सोचिए, किसी व्यक्ति की जघन्य हत्या को कुर्बानी का नाम देने वाला एनडीटीवी देशद्रोही, धर्मद्रोही और अपराधी है। ऐसे चैनल के खिलाफ समाज को बांटने, काटने और राजद्रोह की धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। पर मोदी सरकार इन चैनलों को सजा नहीं इनाम देगी, क्योंकि ये चैनल अडानी के हैं। तो ये सबसे ज्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं। सूर्य का मर्डर हुआ, लेकिन अब यूपी पुलिस ने फेक एनकाउंटर कर दिया। असद सहित उसके साथियों ने चाकुओं से हमला किया। इस दौरान सूर्य की मौत हो गई, लेकिन जब पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई तो असद के पास चाकू नहीं, बंदूक आ गई और असद ने बंदूक से पुलिस पर हमला कर दिया। गजब थ्योरी है। पुलिस पर आदतन या डाकू टाइप अपराधी ही हमला करता है, लेकिन अक्सर यूपी पुलिस की एक ही थ्योरी रहती है। अपराधी भाग रहा था, मुठभेड़ हुई और पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया। हमें कतई इस मौत का अफसोस नहीं, लेकिन सिस्टम ऐसे मामलों में एक तरफा कार्रवाई करता है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, और देखिए, हर एक घटना के पीछे एक अलग कहानी होती है। यूपी में जितेंद्र पाठक ने कथित तौर पर 1.5 साल के बच्चे को जमीन पर पटक कर मार डाला। यह घटना तब हुई जब बच्चे की मां ने उससे शादी करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पाठक को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर दिया गया है। उधर सूर्या के हत्या आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बकरा ईद के दिन 26 वर्षीय मुस्लिम युवक मोहम्मद अरबाज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई अरबाज को सुनिए। दिल्ली पुलिस आरोपियों का एनकाउंटर और घर पर बुलडोजर कब चलाएगी, ये सवाल पूछ रहे हैं। इसमें मुख्य आरोपी जो है वो सौरभ है, देबू है और चीमा का नाम आ रहा है। इनका एनकाउंटर कब होगा? इनमें तो कहा जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि सौरभ तो बीच बचाव कर रहा था। तो सोचिए, आज धर्म देखकर, जाति देखकर लोगों का एनकाउंटर होता है। गाजियाबाद में सूर्य चौहान की हत्या करने वाले असद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। जौनपुर में रवि यादव का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। नोएडा में सरकार के सुजातीय लोगों ने एक बच्चे गोपाल शर्मा की निर्मम हत्या की थी, लेकिन हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हुआ। जब आरोपी यादव या मुस्लिम होते हैं तो पुलिस की गोली सीधा छाती पर लगती है। प्रदेश में जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है, जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। बकरा ईद पर सौरभ, देबू, चीमा, 3 अन्य ने चाकू मारकर अरबाज को हलाल कर दिया। जहांगीरपुरी में अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह मुसलमान था, मर गया। ये दोनों घटनाएं दिखा रही है कि किस प्रकार देश का माहौल टीवी और सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपने फायदे के लिए खराब कर रहे हैं। सूर्य की हत्या जिन परिस्थितियों में हुई दुखद है, लेकिन उसी परिस्थिति में अरबाज की मौत पर खामोशी क्यों? सूर्य की मौत पर पूरे समाज को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जबकि अरबाज को भी चाकू से मारा गया, लेकिन क्योंकि उसके हत्यारे सौरभ, चीमा, देबू है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। गाजियाबाद में चिराग त्यागी की गोली मारकर और सूर्य प्रताप चौहान की चाकू से गोदकर हत्या हुई। चिराग के आरोपी यश खटीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि सूर्य प्रताप के आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने ऐसी कार्रवाई क्योंकि, समझ रहे हो ना? तो देखिए, चिराग त्यागी जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, उनकी भी हत्या कर दी गई है, लेकिन उनके आरोपी को देखिए। असद का एनकाउंटर हुआ, सूर्य के परिवार को बेशक न्याय मिला जो मिलना चाहिए था, पर जांच हो तो पता चलेगी। गाजियाबाद में नाबालिग असद और सूर्य दोस्त थे, एक ही गली में रहते थे। सूर्य के असद की बहन के साथ दोस्ती थी, असद को पसंद ना था, जिसे लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद असद के परिवार ने मोहल्ला बदल लिया, पर दोस्ती का सिलसिला ना रुका। ये मुद्दा सूर्य की जान पर बन आया। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हत्यारा, पीडीए यानी दलित हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, तो उसे मीडिया द्वारा खूब हेट का मुद्दा बनाया जाता है। क्या ये सही नहीं है कि असद को पुलिस ने डिटेन कर रखा था, बाद में उसका फुल एनकाउंटर हुआ है? ये अमीक जमाई ने सवाल उठाया है। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है?
कि असद का एनकाउंटर करना पड़ा है। हर्ष चिकारा लिखते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि पूरे भारत में यही कानून होना चाहिए, मौत का बदला मौत ही होना चाहिए। इस काम के लिए सरकार का और प्रशासन का आभार, लेकिन हर जगह हर बदमाश के साथ यही करे, कोई भेदभाव ना करे। दिल्ली जहांगीरपुरी में एक हिंदुओं ने मुस्लिम लड़के को भी इसी तरह मारा था, क्या उसका भी एनकाउंटर होगा? मर्डर तो वहां भी हुआ है, इसको तो मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, उसको तो मीडिया दिखा भी नहीं रही है। कानून तो सभी के लिए सम्मान होना चाहिए, हर्ष चिकारा लिख रहे हैं। और देखिए मीडिया कैसे लिखाता है, योगी का संदेश साफ, एनकाउंटर ही गुनाह का जवाब। तो ये मीडिया एनकाउंटर को जस्टिफाई करता है और इसी तरीके से तभी देखिए दिल्ली एनसीआर में एक ही दिन में 2 हत्या हुई, पहली हत्या सूर्य की, दूसरी हत्या अरबाज की। सूर्य को मानने वाले संदिग्ध असद को पुलिस एनकाउंटर में मार गिरा, वहीं दूसरी तरफ अरबाज के हत्यारे सौरभ के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये दोहरा मापदंड मुसलमानों के साथ क्यों? और ये वो व्यक्ति है जिसने, जितेंद्र पाठक, जिसने एक छोटे से बच्चे को पटक कर उसकी जान ले ली, अब इसका पैर में गोली मारकर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं ये तो सबसे जघन्य अपराध है, इसने एक बच्चे की हत्या की है। वहीं अगर ये कोई मुसलमान होता, यादव होता, कोई भी होता, तो इसका अब तक इसके छाती में गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया जाता है। चूंकि ये जितेंद्र पाठक है इसलिए इसकी टांग में गोली मारी है, गिरफ्तार कर लिया है और आने वाले दिन में ये छूट भी जाएगा। ये देखिए गाजियाबाद में इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या, आरोपी यश खटीक। गाजीपुर में कारोबारी के बेटे विनीत राय की हत्या, आरोपी शंकर पांडे। फिरोजाबाद में मासूम बच्चे को पटक पटक कर मारने वाला जितेंद्र पाठक गिरफ्तार। ये पिछले 2 दिन में हुई घटना जिसमें मृतक भी हिंदू और हत्यारा भी हिंदू, लेकिन किसी तथाकथित धर्म रक्षक की आंखों में आंसू नहीं आए, कोई भी इंसाफ मांगने नहीं निकली, ना ही किसी टीवी चैनल पर बहस हो रही है। अब इस देश में इंसाफ हत्या देखकर नहीं, हत्यारे का धर्म देखकर तय होने लगा है। अगर आरोपी मुस्लिम हो तो पूरा सिस्टम जाग जाता है, अगर नहीं हो तो लाशें भी खामोश कर दी जाती है। तथाकथित हिंदू संगठन को इनके परिवार की वेदना नहीं सुनाई देती, क्योंकि उन्हें इंसाफ से नहीं मतलब तो है देश में हिंदू मुसलमान करके देश को बांटने से। तो ये आज जो है, आज और कल में 4 बड़े घटनाएं हुई है, लेकिन मामला सिर्फ असद का उठाया जा रहा है जिसमें, और ये उसके भाई का पूरा बयान है जिसमें वो कह रहे हैं बजरंग दल के सौरभ और उसके 6 साथियों ने अरबाज को चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से कत्ल कर दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस का बुलडोजर अभी तक पंचर खड़ा है। क्या दिल्ली पुलिस का बुलडोजर सिर्फ मुस्लिमों के घरों पे चलने के लिए है? क्या इंसाफ भी धर्म देखकर किया जाएगा? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और सोचिए गाजियाबाद में 2 घटनाएं हुई, चिराग त्यागी की गोली मारकर व सूर्य प्रताप की चाकू से गोदकर। चिराग के हत्या आरोपी यश खटीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सूर्य प्रताप चौहान के हत्या आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। और सोचिए लखनऊ में 13 साल के उनेज खान नाम के एक छोटे बच्चे के माथे में गोली मार दी थी। उसके बाप कह रहा था कि अगर मैं आरोपी होता तो अब तक आपकी गोली मेरे ऊपर चल जाती, लेकिन चूंकि उसके हत्या आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए नेता थे इसलिए उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा अगर आप ना करते तो आपसे करवाया जाता, लेकिन अब तक मेरे पूरे खानदान, पूरे परिवार को मटिया मेल कर दिया जाता। लेकिन उनेज खान के हत्या आरोपी के खिलाफ ना उसकी गिरफ्तारी होती है, ना इनकाउंटर होता है, ना बुलडोजर चलता है। सोचिए 13 साल के मासूम बच्चे के माथे पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, त्रिलोकपुरी में एक 17 साल के नाबालिग बच्चे की उसके काट काट कर उसके पीस बना दिए जाते हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना इनकाउंटर होता है। लेकिन सूर्य प्रताप के मामले में तुरंत एनकाउंटर हो जाता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।